कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रेशनलाइजेशन सीख लिया था। नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट को टच करने जा रहे हैं आज। बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नंबर सिस्टम हम लोग खत्म करेंगे। देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल, राइट। तो हमने रेशनलाइजेशन में डिस्कस किया कि हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ एनी गिवन नंबर। रेशनलाइजेशन मीन्स रेशनल नंबर में बदलना। तो बच्चों, रेशनल नंबर में बदलना इट मीन्स ऐसा नहीं कि इरेशनल को हम रेशनल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इरेशनल को रेशनल बना दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट रिमेंबर, वी कैन चेंज इट्स डिनोमिनेटर विदाउट अफेक्टेड द वैल्यू। हम इसके डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल बना सकते हैं बिना इसकी वैल्यू को चेंज किए। तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन मीन्स रेशनल नंबर बनाना। तो बच्चे पूछते हैं, सर क्या ये पॉसिबल है इरेशनल को रेशनल बना दिया जाए? बिल्कुल नहीं बेटा। जब आप इरेशनल बना दिए तो रेशनल नहीं है। और अगर ऐसा होता तो रेशनल और इरेशनल में फिर अंतर क्या रह जाएगा? एक्चुअली रेशनल एंड इरेशनल आर टोटली डिसजॉइंट। एक भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। तो बच्चों, रेशनल को तो हम इरेशनल नहीं बना सकते। हाँ, उसके डिनोमिनेटर को हम इरेशनल से रेशनल बना सकते हैं। बट अगर वो नंबर पहले से जो वैल्यू रखता है वही वैल्यू लास्ट में भी उसका होगा, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज laws of exponent. So before starting today's topic, let me clear what is base, what is exponent. But remember, I'm sure that you all have studied about laws of exponent in the previous class 8th. Okay, तो चलो एक बार आपसे कुछ नॉलेज लेते हैं। बच्चों, आप क्या कभी a देखा है आपने? a into a ऐसे कुछ टाइम किया? जैसे मान लो मैंने अभी 3 टाइम्स किया। So what you will write? a to the power 3. So this is said to be base. This is said to be base. Simply, I will use very simple words for the explanation. A is said to be base, no doubt. 3 is said to be power or index. It is also known as index and exponent also. What? Exponents. तो यहाँ कुछ लॉज फॉलो होते हैं एक्सपोनेंट्स में। वही लॉज हम 9th में डिस्कस करेंगे। एंड यस, दिस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 10th एंड ऑनवर्ड्स। तो ऐसा नहीं कि जो बताया जाता है सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट करने के पर्पज से बताया जाता है। ये आपके नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के पर्पज से बताया जाता है कि आप इसको आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकें और कम से कम समय में अच्छा रिस्पांस दे सकें। ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ द वे ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स सीखना मीन्स क्या होता है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना। ये नहीं कि आप नेचुरल नंबर याद करके बैठे हो। भाई, याद करने से कुछ नहीं होता, उसके एप्लीकेशंस को देखते रहते। तो ये पूरा वे जो अभी तक आपको बताया जा रहा है, ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये पूरा प्रोसीजर यही है कि मैथ्स आपको ईजी लगे। ठीक है। जो बताने का मेन पर्पज़ है कि मैथ्स आप समझ सकें। देखिए, कभी कभी चीज़ें डिफ़िकल्ट बनाई जाती हैं और कभी कभी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि नहीं, एक बार उसको हम लोग खुद से टेस्ट करें कि क्या डिफ़िकल्ट हैं या नहीं हैं। तो बिल्कुल मैथ्स इजी होता है। इसमें कोई भी ये नहीं कि नहीं बहुत टफ है आप नहीं कर सकते। एक बार खुद से टेस्ट करके देखो कि नहीं इजी है कि टफ है। क्यों सुनने पे जा रहे हो कि मैथ्स इजी है, मेरे कम नंबर आए थे? भाई, हो सकता है उनकी समझ से परे रहा हो। कई लोग तो फेल भी हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि कई लोग टॉपर भी रहते हैं मैथ्स में? तो पूरी तरह से बात को समझो। बात बस इतनी सी है बाबू कि अगर आपको समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो टफ है। उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखो, यहां पर a is said to be base, power, index, exponent all have the same. This is 3 को क्या बोलेंगे? पावर भी बोलेंगे, एक्सपोनेंट्स भी बोलेंगे, इंडेक्स भी बोलेंगे। इनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है।
मीनिंग बिल्कुल क्लियर रखो। ये जो पावर है बच्चों, बिल्कुल एक बात समझ लो, पावर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये जो पावर है हमेशा क्या बताएगा, जितनी बार हम नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट इज रिटन ऑन द पावर। उसको कहाँ लिखा जाता है, पावर पे लिखा जाता है। जितनी बार आपने नंबर का प्रोडक्ट किया आप उसको कहाँ लिखोगे, उसको सर कहाँ लिखेंगे, पावर पे लिखेंगे। बात बिल्कुल समझ में आ रही बच्चों, पावर पे लिखा जाएगा। बहुत सही। अभी एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने a इंटू ए किया तो क्या लिखिएगा सर, 2 बार है, a स्क्वायर लिख देंगे। कोई डाउट है, बिल्कुल सही। चलो a को मैंने 3 बार लिख दिया, अभी यहां कितनी बार हो गया, a टू द पावर 3। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, a टू द पावर 3 फिर a टू द पावर 2। यहां से यहां देखो क्या है भाई, a टू द पावर 3, यहां से यहां क्या है, a टू द पावर 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखो 1 2 3 4 5। सर a 5 बार आ गया, तो 5 टाइम्स आने का मतलब क्या हो गया, a टू द पावर 5। कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, दिस इज द 3 दिस इज द 2। तो व्हाट इज द रिलेशन हियर ऑफ द इंडेक्सेस, इंडिसेस नॉट इंडेक्सेस, इट इज इंडिसेस। तो क्या रिलेशन दिख रहा है भाई, इसके पावर में इसके पावर में। सर मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन पावर कुछ ऐड हो जा रहा है। तो देखो पहला लॉ जो होता है यहीं से हम लोग डिफाइन करते हैं, फर्स्ट लॉ बिल्कुल यहीं से डिफाइन किया जाएगा। फर्स्ट लॉ को कुछ भी नया नहीं है, बस आपकी समझ में आ गया तो आपका है, नहीं तो नया लगेगा। चीज़ें टफ क्यों लगती हैं, जब आपको समझ में आता है तो आसान है, नहीं समझ पाए तो सर मैथ्स बहुत टफ होता है, नंबर नहीं आता है, समझ में नहीं आता, मैं तो बायोलॉजी लूँगा, मैं तो कॉमर्स लूँगा, मैथ्स को ड्रॉप करूँगा। बेटा लेकिन एक बात याद रखो, मैथ्स इज द वे ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्व करने का पैटर्न है, एक रास्ता है। यहाँ आप शार्प रहोगे ना तो कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, कहीं भी रहो आप शार्प ही रहोगे, ठीक है। दिस इज शार्पनेस ऑफ योर ब्रेन। तो मैथ्स इजी होता है कब, जब आपको समझ में आता है। और कब समझ में आएगा, जब आप इसको समझने का प्रयास करोगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। फर्स्ट लॉ देखो, इफ a टू द पावर m, a टू द पावर m मीन्स क्या हुआ, a इंटू a कितनी बार हुआ टोटल, m टाइम्स होगा बच्चों। a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n। अब a टू द पावर m, a टू द पावर n, फिर से आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। a टू द पावर 3 कितनी बार हुआ, a इंटू a, इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, a टू द पावर 2 2 बार और आ गया भाई। a 3 बार यहां से इसका है, a 2 बार यहां से इसका, कितनी बार a हो गया टोटल, सर 5 टाइम्स, नो डाउट 5 बार हो गया है। कैसे हुआ, ये 3 इसका 2 इसका। अभी सोचो यहां पर कितनी बार है, m बार है, m टाइम्स है। यहां पर कितनी बार है, n टाइम्स है। टोटल कितनी बार होगा सर, m प्लस n टाइम्स होगा, m प्लस n, m इंटू n नहीं करना, क्या प्रोडक्ट हो रहा है। अभी कॉन्सेप्ट समझो, a m टाइम्स आया, a n टाइम्स आया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऐसे समझा रहे हैं बेटा। एक बार समझ लोगे ना फिर देखो हमेशा बस अप्लाई करोगे, भूलने का तो बात ही नहीं है। देखो डाउट्स जब होंगे तब तो पूछेंगे आप, डाउट्स बचेगा ही नहीं। बस एक बार पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहो। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर दूसरा तरीका भी है समझाने का, तो आप बस एक बार समझने का प्रयास करिए। नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक आप लिखें, क्योंकि देखो ये जो चीजें बताई जा रही हैं बाबू, ये आपको बताई जा रही हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर, पढ़ाया आपको जा रहा है, ठीक है। अभी देखो a टू द पावर m, a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, याद करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं करना सर, समझ लो a m टाइम्स है, a n टाइम्स है, टोटल m प्लस n टाइम्स होगा। क्या डाउट है इसमें, कुछ भी नहीं। सेकंड देखो, चलो सेकंड होता है डिवीजन का। a टू द पावर m मीन्स a कितनी बार रहेगा, a इंटू a कितनी बार करिएगा, m टाइम्स। डिवाइड कर रहे हैं a टू द पावर n को, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। चलो अब एक बात बताओ, a टू द पावर 5 लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करना है a टू द पावर 2 से। चलो देखो a टू द पावर 5 मीन्स a इंटू कितनी बार लीजिएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स। डिवाइड कर रहे हैं सर a इंटू a कितनी बार, 2 बार। अच्छा बताओ, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैंसिल हो जाएगा, कितना कैंसिल करेगा, 2 को। अगर 3 होता तो कितने को करता, 3 को, तो 3 कम हो जाता। 10 होता तो 10 को करता, 15 होता तो 15 को करता। तो यहां बहुत ही सिंपल बात समझ में आ रही कि नहीं, जितना डिवीजन में है मींस डिनोमिनेटर में पावर, उतना पावर तो कम कर देगा।
टोटल उसके पास m था, आपने n इसमें से कैंसिल कर दिया, कितना बचेगा भाई? 100 रुपए थे आपके पास, आप गए अपने फ्रेंड को 20 रुपीज़ की जरूरत थी, आपने उसको 20 रुपीज़ दे दिया, आपके पास कितना बचा सर? 80 बचा। कैसे पता चला? 100 माइनस 20 कर दिया सर, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था। तो यहाँ बताओ अब, अगर आपके पास m था, m टाइम्स a था पहले, आपने उसमें से n टाइम्स a को कैंसिल कर दिया, क्या किया आपने? उसमें से n टाइम्स a को हटा दिया, देन व्हाट यू विल गेट आफ्टर द कैंसिलेशन प्रोसेस? यू विल गेट ओनली a टू द पावर m माइनस n। सर दूसरा भी फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, याद क्यों किए थे जी सर आप? मल्टीप्लाई में ऐड होता है, मल्टीप्लाई में ऐड होता क्यों है ये समझ लो, होता है यहाँ होता है नहीं, एक बार समझ लो कैसे होता है। नहीं, जब आपके जूनियर्स आपसे पूछेंगे तो आप जब ऐसे बताएंगे तो उनको समझ आएगा, नहीं भैया कुछ ज़्यादा जानते हैं, दीदी कुछ ज़्यादा जानती है, ठीक है। तो अभी ठीक है, अभी कोई डाउट है इसमें? चलो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे। एक बात मुझे बताइए भाई, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m कितना आएगा? क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा बाद में बताना, पहले बताओ 4/4 कितना होगा? 7/7 कितना होगा? 8/8 कितना होगा? चलो बताओ। सर सबका आंसर 1 आएगा जब तक ये नॉन जीरो नंबर है। अगर हम जीरो के अलावा कोई नंबर लेते हैं, अब जीरो के अलावा क्यों ले रहे हैं इसका तो आंसर रामानुजन ने पहले ही क्वेश्चन में पूछ लिया था। स्टोरी आपको याद होगी तो ठीक, नहीं तो फिर कभी सुना देंगे, ठीक है। 4/4 1 आ गया, 7/7 1 आ गया, 8/8 1 आ गया, ठीक है। तो अब बताओ सेम नंबर अगर हम नॉन जीरो लेते हैं तो उस नंबर को अगर खुद से डिवाइड करेंगे कितना मिलना चाहिए सर? 1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आपका नॉलेज तो यही कहता है कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, सर 1 आ गया। बिल्कुल सही बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आप बहुत सही बता रहे हो। लेकिन अब थोड़ा अपना रूल अप्लाई करो जो अभी आपने सेकंड लॉ देखा है। ये कहता है कि पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। न्यूमिरेटर पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, ये जो m है माइनस n, तो ये आना चाहिए 1, आना चाहिए कि नहीं? अब ये बताओ a टू द पावर m माइनस m क्या होता है? 0। a टू द पावर 0 कितना आ गया? 1 आ गया। बच्चों a टू द पावर 0 1 होता है, किसी ने नहीं बताया आपको, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही बात याद करने की नहीं कि आप याद करके बैठ गए सर a टू द पावर 0 1 होता है। अरे क्यों होता है भाई, क्यों होता है a टू द पावर 0 1, ठीक है। चलो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो भाई एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, दूसरों तक भी पहुँचा दो, ठीक है, दूसरों तक भी पहुँचाओ। थैंक यू सो मच। चलो तो यहाँ पर एक रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया क्या? a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। एक a देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। इसको नोट कर लेना कहीं, ये नोट कर लेना, काम का है। किसी से पूछोगे कि a टू द पावर 0 1 क्यों है, आप उसको बता दोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा, आप बाकी सबसे थोड़ा बेहतर समझ के रखोगे। और जब आपके पास थोड़ा सा बेहतर होगा ना बाबू, तो होगा क्या? आप बाकी सबसे थोड़ा सा यूनिक रहोगे और थोड़ा सा टॉप पे रहोगे, ठीक है। चलो अभी तक 3 लॉज हमने डिस्कस किया। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस n पावर्स जुड़ जाएंगे भाई। वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर हैविंग द सेम बेस, पावर्स विल बी एडेड, नो डाउट। अगर हम दो सेम बेस के नंबर का प्रोडक्ट कराते हैं, आफ्टर प्रोडक्ट विल गेट द न्यू नंबर एंड एक्चुअली दैट इज द हैविंग द सेम बेस बट पावर विल बी एडेड। पावर को जोड़िएगा, बेस सेम रखिएगा, वहीं आपका रिजल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी बात समझ में आई? ये 3 बात समझ लो। पहली बात, अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है बेस सेम, ए फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द कंडीशन बेस आर सेम। अगर यहाँ a यहाँ b है तो सर ये नहीं कर सकते, ये नहीं कि a b का मल्टीप्लाई करा दिया पावर भी ऐड कर दिया, नहीं कर सकते। एक क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग m टाइम्स a n टाइम्स a, तब ना टोटल m प्लस n टाइम्स a हुआ, ठीक है। तो अभी ये 3 लॉज नोट करो, 4th पे मूव करते हैं अभी, ठीक है। डिवीजन के केस में न्यूमरेटर के पावर में से हम डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस द पावर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, बट रिस्ट्रिक्शन इज दैट द बेस शुड बी सेम। If base are different then yes you can't apply the laws। इसके लिए भी एक लॉ है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, राइट। मूव टू द 4th लॉ। चलिए, अगर आपने देखा a टू द पावर m है, इसके पावर n आ गया,
तो अब क्या करेंगे? हाँ बेटा सर m इंटू एन कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ पता है मुझे, आप सबने याद किया है m इंटू एन हो जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, थोड़ा इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आप बताएंगे, मैं नोट करूंगा। चलो a टू द पावर 2 हमने 2 टाइम्स लिखा, पावर 2 या पावर 3 कर दो, तो इसका क्या मीनिंग निकला? a स्क्वायर को कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अभी सही है सब? अगर a टू द पावर 2 है, पावर 3 है, अगर ऐसे डाउट हो रहा है तो a स्क्वायर को b एज्यूम कर लो ना भाई, b टू द पावर 3 आएगा कि नहीं? तो b इंटू b एंड b इज नथिंग बट a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब चलो बताओ, a स्क्वायर मीन्स a इंटू a स्क्वायर मीन्स अगेन a इंटू a स्क्वायर मीन्स अगेन a इंटू a। सो हाउ मेनी टाइम्स a आर देयर? 1 2 3 4 5 6, a टू द पावर 6। नंबर क्या था? 2 एंड 3, 6 आया। क्या किया आपने भाई? सर मल्टीप्लाई हो गया, ऐड नहीं हुआ। क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। वैसे भी समझो 2 है 3 टाइम्स, तो 2 प्लस 2 इट इज 2 3 जा 6। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहां पर? a टू द पावर m टू द पावर n विल बी a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m इंटू n। if a to the power m to the power n is given, it means a to the power m into n. I hope that there is no doubt. Moving to the next. Good. चलो, suppose a to the power m into b to the power m। अभी ध्यान से समझना, सर बेस को चेंज किया जा रहा है, बेस को चेंज किया जा रहा है, यहां पावर रिमेन सेम, पावर इज सेम ही बट बेसेस आर डिफरेंट। तो इस केस में आप क्या करिएगा बाबू? आप सिंपली जैसे देखिए यहां पे आप क्या करिएगा, पहले बेस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, बेस का मल्टीप्लाई कराइए, इसके पावर रखिए m। एक ऐसे हो गया भाई, देखो चलो 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 मीन्स इसको कैसे लिखिएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखिएगा कि नहीं? चलो अब दोनों सेम टाइम है, तो एक 2 एक 3 को एक साथ लिखो, 2 इंटू 3, दोनों सेम टाइम है तो पेयरिंग हो जाएगा 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 को एक नंबर मान लो, तो कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 2 इंटू 3 कितनी बार हो गया? 2 टाइम्स। ऐसे ही a भी m टाइम, b भी m टाइम, तो a b को एक साथ रखोगे तो कितने पेयर मिलेंगे? m पेयर मिलेंगे। a कितनी बार है? m टाइम्स है, 5 बार है, 10 बार है, उतनी ही बार b है। a b को एक साथ रखो, पेयर कितना मिलेगा? जितना दोनों इक्वल है, 10 है तो 10 बार 10 पेयर मिल जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा? a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m। बात समझ में? क्योंकि a b का पेयर बनेगा, m टाइम तो पेयर का पावर हो गया, क्योंकि पेयर कितनी बार आ रहा है? m टाइम आ रहा है। गुड। अब ये नहीं करना कि a इंटू बी सर m प्लस m 2m हो जाएगा, नहीं वो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा मैंने रीजन बताया, ए पेयर हो जाएगा a इंटू बी। अभी नेक्स्ट देखो, a टू द पावर m divided by b to the power m, it may be also written as a to the power m upon b to the power m, it may be written as this is the law। a by b का पेयर बनाया आपने, कितने पेयर्स मिलेंगे? you will get m पेयर, क्योंकि पेयर है अभी, a m टाइम है सेपरेटली, b m टाइम है सेपरेटली, तो कितने पेयर्स होंगे? अगर हम a और b के पेयरिंग की बात करें, दोनों इक्वल टाइम्स हैं, तो हम अगर एक साथ रखेंगे तो वही पेयर m टाइम्स मिल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो आई होप दैट दिस 6 फॉर्मूला आर क्लियर, वेरी क्लियर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसीजर में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए जाएंगे। एंड यस, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इन सभी फॉर्मूले पर आप एटलीस्ट 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करोगे। नहीं करोगे बेटा तो ये फॉर्मूले भूल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं क्या आप जनवरी की स्पेलिंग पता है आपको, तो आप कहेंगे यस सर पता है, क्योंकि जब मैंने पूछा तो आपके मन में नहीं था, लेकिन आपने फोल्डर ओपन किया, क्योंकि वो आप याद किए हैं, आप उसको समझ लिए हैं। वो बार बार कोई भी पूछेगा आपको याद, क्योंकि आप अभी मन में रख चुके हैं। एक बार जब इसको समझ लीजिएगा तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगा आप इसको ओपन करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार अभी अप्लाई करके सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक 6 में बिल्कुल मैं यही उम्मीद रखता हूं कि कोई भी डाउट नहीं है।
कम टू द नेक्स्ट 7th। ठीक है, चलो अभी देखो, अगर आपने देखा a टू द पावर m कहीं पर, चलो अब फिर से देख लो, मैंने कहा 2 टू द पावर 3, इट मीन्स क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, एम आई राइट? गुड। चलो अगर मैं कहूं इसको लिखना हो हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1/2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं भाई। रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल आपने किया, कर दिया 1/1/2 इंटू 2 इंटू 2, और पावर का बिल्कुल सिंपल रूल है भाई, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर -3। ठीक है, तो जब हम इसको सेंड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो पावर हमेशा क्या होगा, साइन चेंज करेगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो इट विल बी चेंज इनटू प्लस। और वैसे भी बहुत सिंपल रूल है भाई, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 0 में भी रिटर्न एज m माइनस m इक्वल टू 1, m माइनस m रिटर्न एज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1, सो a टू द पावर m इक्वल टू 1/a टू द पावर माइनस m। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1/a टू द पावर माइनस m। आपको जो समझ में, देखो ये प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले का। ये जो लॉ मैंने लिखा, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस लॉ। ये इस लॉ का क्या है भाई, प्रूफ है। बच्चों बेटर वे में समझो, ये इस लॉ का प्रूफ है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। दिस इज द न्यू वन, इसी से जनरेटेड एक और फॉर्मूला देख लो। हालांकि ये दोनों सेम है, इसलिए मैं इसको अलग पॉइंट नहीं दे रहा हूं, इसी में लिख रहा हूं। और a टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1/a टू द पावर m। नेक्स्ट 8th, if a by b to the power m is there, then you can write it as b by a to the power minus m. What you can write? b by a to the power minus m, right? दोनों सेम है। मीन्स एक बात तो समझ में आ गई, अगर न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर, सो जब प्लेस चेंज करेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास जाएगा, सो दिस इज क्वाइट श्योर दैट power will change their sign. If it is positive, then it will change into negative, but value will not be affected. Value पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पावर साइन चेंज कर देगा, +2 चेंज इंटू -2, 7 चेंज विथ -7, लेकिन इसकी वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटरचेंज आपने कराया, आपने पावर को चेंज कर दिया। अगर 2/3 टू द पावर 7 है तो आप क्या लिख सकते हो, 3/2 टू द पावर -7। न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, राइट। तो अभी 8th तक में कोई डाउट है क्या? चलिए, अब यहां के बाद ना एक आपको मैं इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये टर्म क्या है, रिलेटेड टू द nth रूट। तो nth रूट क्या होता है, यू ऑल मस्ट नो द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं और उसमें से किसी एक नंबर को पिक करते हैं, सेम नंबर की पेयरिंग्स होती है। क्यूब रूट में हम 3 का ग्रुप्स बनाते हैं और हर ग्रुप में से एक एक नंबर को बाहर रखते हैं। ऐसे ही 4th रूट की बात की जाएगी तो 4 नंबर्स का ग्रुप बनेगा, हर ग्रुप में से एक एक नंबर को हम पिक करके बाहर करेंगे। nth रूट की बात होगी तो हर ग्रुपिंग में n एलिमेंट्स होंगे और हर में से एक एलिमेंट आप बाहर करोगे। तो यहां पहले समझो स्क्वायर रूट जो होता है उसको पावर में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए 7th हो गए थे, अभी 8th देखिए। ठीक है, कितना हो गया था जी, आई थिंक 8 हो गया था। नेक्स्ट जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, 9th आ रहा है तो 9th देखो। चलो अभी क्या हो जाएगा, ये बहुत इजी है। अगर रूट a आपने देखा तो इसको पावर में लिखा जाएगा a टू द पावर 1/2, राइट। क्यूब रूट आपने देखा, क्यूब रूट मीन्स 3rd रूट देखा, इट इज a टू द पावर 1/3। ओके, अगर आपने 4th रूट देखा तो इट इज a टू द पावर 1/4। सिमिलरली जब आपने nth रूट देखा, आपने देखा होगा nth रूट, सो इट विल बी a टू द पावर 1/n। यहां 12 है तो 12 जाएगा, 10 है तो 10 जाएगा, 4 है तो 4 जाएगा, 3 है तो 3 जाएगा। बिल्कुल यहां का नंबर 1/2 की तरह जाएगा, जैसे यहां 2 था 1/2 हो गया। तो क्योंकि रूट आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पावर्स हमने पढ़ा है, रूट का तो पावर ही नहीं दिख रहा।
ये तो एक डिजाइन सा कुछ लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज द रूट इनटू द टर्म ऑफ पावर्स। सो दिस इज द टूल हाउ टू चेंज रूट इनटू द टर्म्स ऑफ पावर। तो एक टूल है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रूट को पावर में चेंज कर सकते हो बाबू। ये तरीका है जिससे आप रूट को पावर में चेंज कर सकते हो। और जब आपने पावर में चेंज कर लिया तो पावर आपके पास आ गई। पावर इन द सेंस आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, आप उसमें से लॉज को अप्लाई करते जाइए, आप नए नए रूल वहां लिखते जाइए, राइट। चलो अब मैं कुछ रूट से रिलेटेड अलग से पॉइंट्स बना देता हूं यहां जो आपके काम का होगा। ए वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया ना, nth रूट, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो। nth रूट मींस अगर a इंटू ए n टाइम्स है तो इसमें से आप कितना लोगे, एक n को बाहर करोगे। स्क्वायर रूट है तो 2 को बाहर करोगे, क्यूब रूट है तो नहीं सॉरी 2 में से 1 को बाहर करोगे, क्यूब रूट है तो 3 में से 1 को करोगे, फोर्थ रूट है तो 4 में से, nth रूट है तो n में से 1 करोगे बाहर आपको 1 लेना है हर ग्रुप में से। चलिए अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स बताता हूँ, 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन आपने जैसा मुझसे प्रॉमिस किया कि नहीं सर क्वेश्चन तो करेंगे, 1-2 क्वेश्चन जरूर करना। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड यस ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चंस हियर इन क्लासरूम आल्सो। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। और हम मेरी क्या प्लानिंग है बच्चों, अगर आप सारे बुक्स जो होते हैं उसके सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए ड्राइव लिंक के थ्रू, तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं उसके सॉफ्ट कॉपी का लिंक, गूगल ड्राइव लिंक मैं आपको दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट अपलोड डाउनलोड कर सकते हो, हार्ड कॉपी पर प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट 10th। चलिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए minus root b. So this is the formula a plus b, a minus b. What you will get here? a square minus b square. So root a square minus root b square. So you will get here a minus b only. a minus b only. ठीक है, this is the first of 10th. Second, a plus root b, a minus root b. Okay. So this will be a square minus root b square, so this will be a square minus b, right. Third one, root a into root b, this is very important formula, root a into b, a dot है, okay. Fourth, root a upon root b, you can write root a upon root b. Okay, these are few laws of exponent and few important remarks also. Nth root which we have discussed just previous screen, that one is very important. Now we are going to solve few very important question on the basis of laws of exponent. I hope that you all have written the things which I have discussed today's class. Your notes copy should be maintained. अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम होगी, चीज़ें आपको बिल्कुल अजीब लगेंगी, समझ में नहीं आएंगे और कुछ नहीं है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स जो नए हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, स्टार्टिंग से क्लास को देखें, टॉपिक वाइज मेंटेन करें नोट्स। हाँ, वहाँ से मेंटेन करके आएंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सर क्या बता रहे हैं आप। चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू, find the value. First question, 3 to the power 1 by 3 multiply 3 to the power 2 by 3. This is a very easy question. Bases are same. So अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किए, a to the power m into a to the power n. बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा सर। तो यहां पर क्या होगा, बेसेस आर सेम, 3 to the power 1 by 3 plus 2 by 3. So it will be 3 to the power 3 and 3, it means 3, 1 plus 2. What you will get here, 3 to the power 3 by 3, 3 to the power 1 and 3 to the power 1 is 3, right. So this is your answer. बात समझ में आए? Note down this question, okay. Note down this question and solution. I am going to discuss the next question here. हाँ बेटा, मैं इरेज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है आप वीडियो को वहाँ स्टॉप करिए, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, राइट।
कम टू द सेकेंड। चलिए अभी क्या हो जाएगा भाई, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 2 to the power 5 अगेन टू द पावर 3, सो इट इज वेरी इजी। a to the power m to the power n, m multiply with n, so here 2 to the power 5 multiply 3, 2 to the power 15 is the answer, right? This is the answer. Okay, so now come to the next question. This is very important question which I am going to discuss here. Yes, 5 to the power 3 by 7. 5 to the power 3 by 7. So you can write this question as 5 to the power 3 to the power 1 by 7. You can write, and you know very well a to the power 1 by n is equal to nth root of a. Nth root of a. So this will be written as an 7th root of 5 to the power 3. This is the answer. And actually this is the interesting question also. Sometimes options देते हैं तो आपको select करना होता है which option is correct. So now I hope that the laws of exponents are clear. Yes, actually there are lots of questions based on laws of exponents, and yes, good quality questions also are there. So we will discuss in the next class. Okay, so yes, मैं एक बार फिर से आप से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि उत्थान बैच 23-24 जो है वो आपके लिए है। यहाँ पर चीज़ों को कोशिश किया जाता है कि अच्छे ढंग से डिस्कस किया जाए जिससे आपकी हेल्प हो सके, और कोई पर्पज़ नहीं है तो बिल्कुल आप नए लोगों को हमेशा जोड़ने का प्रयास करिए। वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो बच्चे अभी 9th में हैं, 10th में हैं, 6th, 7th, 8th में हैं, एंड येस वी आर प्लानिंग for the next classes also, 11th and 12th also. So don't wait for share. आप किसी भी इंतजार में ना रहें, आप उन सबको ज़रूर बताएं कि नहीं राजीव सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, आपको ज्वाइन करने हैं। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास में कुछ एग्जाम्पल के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। येस, आई विल डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बेटा मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में जानते नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ए आपको गवर्नमेंट बुक है जो एनसीईआरटी ने डिज़ाइन कर रखा है, और एनसीईआरटी की बुक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुक है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लीजिए, सॉल्यूशन मत लीजिएगा, सॉल्यूशन इज़ वेरी कॉस्टली, राइट। कुछ पब्लिकेशंस हैं जो उसको प्रिंट करते हैं एज अ सॉल्यूशन, तो आप एनसीईआरटी बुक लीजिएगा जो आपके लिए ही होती है। सो एक्चुअली दिस बुक इज़ अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप अगर यूपी बोर्ड से हो, हिंदी माध्यम से हो, या यू आर बिलोंगिंग टू सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो आप इस क्वेश्चन को, इस बुक को जरूर देखो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैविंग द डिफरेंट टाइप्स, एंड येस गुड टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।